मूल निवासी भाई बहनों, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी सम्राट अशोक ऐसे महान शासक हुए कि जिनकी छाप स्पष्ट रूप से भारत में चमचमाती रहेगी। यदि भगवान बुद्ध के कारण भारत दुनिया में विश्व गुरु कहलाया, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक के कारण यह देश विश्व में पराक्रमी माना गया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के शान में 4 चांद लगाकर मौर्य वंश को दुनिया में प्रतापी वंश बना दिया। आइए सुनिए महान सम्राट अशोक का सच्चा इतिहास क्या है। कहना है, अरे अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में, अरे कर्म से कहाँ महान देशवा में, अरे कर्म से कहाँ महान देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। हम बताना चाहेंगे क्या, दिए टहकाय मौर्य वंश वाली बाती, भैले प्रतापी चंद्रगुप्त जी के नाती, दिए टहकाय मौर्य वंश वाली बाती, भैले प्रतापी चंद्रगुप्त जी के नाती, अरे ऊंचा कैले पुरखन के शान देशवा में, अरे ऊंचा कैले पुरखन के शान देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। देशवा में गौर करेंगे बाबूजी। उत्तर प्रदेश में जिला गोरखपुर के पास पीपली बन के मौर्य गणराज्य से चला मौर्य वंश। शाक्य वंश का ही शाखा था। उसी वंश के चंद्रवर्धन के बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक ने मौर्य वंश को भूमंडल से वायुमंडल तक पहुंचा दिया। आखिर क्या खूबी थी सम्राट अशोक में कि उन्हें विश्व स्तर का सम्राट माना गया। सुनिए, ज्यादा प्रजा के उमाने परान से, हटले न पीछे कभी उस अभिमान से, देसी प्रजा के उमाने परान से, हटले न पीछे कभी उस स्वाभिमान से, अरे शुरू किए वही विज्ञान देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। शुरू किए वही विज्ञान देशवा में। कहना है क्या, अपने प्यारी जनता को प्राण से भी ज्यादा मानने के कारण सम्राट अशोक प्रियदर्शी सम्राट कहलाए। उनके शासन काल में विदेशी आक्रमणकारी भारत के नाम से थर्राते थे। मौर्य शासन काल को ही तुलसीदास रामचरितमानस में कलयुग कहा, यानी सबसे बुरा युग, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं था। सम्मान व ज्ञान पाने का अधिकार सबको था। सुनिए चौपाई के लाइन में क्या लिखते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी,
श्रुति विरोध रत सब नर नारी। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। अर्थात तुलसीदास के अनुसार उस कलयुग में चारों वर्ण नहीं थे, सब लोग समता मूलक समाज बनाकर रहते थे। जो जितना ही वेदों और पाखंडों का विरोध करता था वह उतना ही ज्ञानी कहलाता था। अतः तुलसीदास का बीता हुआ कलयुग मौर्य वंशीय शासन काल ही था। अगले बंद में मैं बताना चाहूंगी कैसे राज्य विस्तार खातिर छलले लड़ाई। कैले उमंग में कलिंग पे चढ़ाई। राज विस्तार खातिर छड़ले लड़ाई, कैले उमंग में कलिंग पे चढ़ाई। गैल लाखों लोगवन के जान दे सवा में, गैल लाखों लोगवन के जान दे सवा में। अशोक रहले सूर्य चांद के सभा में। कहना है मगध राज्य विस्तार के चाहत में, गौर करेंगे बाबूजी, मगध राज्य विस्तार की चाहत में किए गए कलिंग युद्ध में भयानक नरसंहार देखकर फौलादी अशोक भी ढल गए। इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ क्या चिख चित्कार दी हलत हियरा के फार हो। फेंक दिहले हथवा से खून तलवार हो। चिख चित्कार दिहलत हियरा के फार हो। फेंक दिहले हथवा से खून तलवार हो। बसल बौद्ध धम्म में प्राण दे सवा में, बसल बौद्ध धम्म में प्राण दे सवा में। अशोक रहले सूर्य चांद के सभा में। गौर करेंगे बाबूजी, महीनों तक चले कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार के बाद भी सम्राट अशोक जंग में डटे रहे। कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए। अब सम्राट अशोक किले का द्वार खोलकर राजधानी में प्रवेश करना चाहते हैं। तब तक औरतों की सेना जिनका नेतृत्व स्वयं राजकुमारी ही कर रही थी, सम्राट को युद्ध के लिए वह राजकुमारी ललकारने लगी। अशोक बोले कलिंग के वीर कहाँ हैं? मैं औरतों के ऊपर तलवार नहीं उठाता हूँ। रूधे गले से राजकुमारी बोली अब कलिंग में कोई वीर बचा ही नहीं है। दहल गए सम्राट। राजकुमारी बोली कि इस कलिंग में अब कोई वीर पुरुष बचा ही नहीं है। राजकुमारी के बातों को सुनकर दहल गए सम्राट। राजकुमारी के सामने फेंक दिए तलवार और बोले मैं आपका अपराधी हूँ, काट लीजिए मेरी गर्दन। तमतमाई हुई राजकुमारी बोली हम बहुत विचार वाले लोग निहत्थों पे वार नहीं करते हैं। राजकुमारी के बातों को सुनकर हृदय परिवर्तन हो गया किसका? सम्राट अशोक का। और आजीवन अहिंसा का व्रत लेकर बौद्ध धम्म में समाहित हो गए। अगले बंद में कहना है क्या? बुद्ध जी के धम्म को बनाए विश्वव्यापी, धन्य हो अशोक, धन्य हो अशोक मौर्य वंश
बुद्ध जी के धम्म को बनाए विश्वव्यापी, धन्य हो अशोक मौर्य वंशी प्रतापी। समता के दिहले पैगाम देशवा में, अरे समता के दिहले पैगाम देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। समता के दिहले पैगाम देशवा में। गौर करेंगे बाबूजी, सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाए तथा बौद्ध धर्म को राजाश्रय धर्म घोषित करवाए। बौद्ध विहार, बुद्ध शिलालेख, बौद्ध स्तूप बनवाकर बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। लेकिन आज वही बौद्धिक वंश के कुछ लोग फिर से मनुवादियों के मंत्रिमंडल का शोभा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो हम लास्ट लाइन में बताना चाहते हैं क्या, कभी संतोष कमी लौके खानदान में, कभी संतोष कमी लौके खानदान में। कहना क्या चाहते हैं हम, कुछ मौर्य भाई फंसे फिर से पुराण में, कभी संतोष कमी लौके खानदान में, कुछ मौर्य भाई फंसे फिर से पुराण में। अरे पूज्य सरोज संविधान देशवा में, पोथी पतरा वेद पुराण का चक्कर छोड़ा न, कबो पोथी पतरा पुराण से मिलल न मिली, जहाँ से मिली ओके पकड़ला। कहना है क्या, अरे पूज्य सरोज संविधान देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। अगर ये मेरी गीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना राय देना नहीं भूलेंगे आप। कहना है, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में, अरे कर्म से कहा है महान देशवा में, अरे कर्म से कहा है महान देशवा में, अशोक रहले सूर्य चांद देशवा में। क्या बात है जो बहादुर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।